बहुत सारे लोग जो है गड़बड़ी में अपना घर का प्लान या घर का नक्शा तो बना लेते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग में कुछ गलतियां रह जाती है। उनकी वजह से पूरी घर की प्लानिंग चौपट हो जाती है और कंस्ट्रक्शन तो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, तो कुछ प्लानिंग में कुछ चेंजेस भी हम नहीं कर सकते। इससे बहुत बड़ा हमारा नुकसान भी हो जाता है, बहुत सारा हमारा पैसा भी वेस्टेज जाता है और हमारे घर की जो प्लानिंग है वो पूरी फेल हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी 5 गलतियां जो हमेशा प्लानिंग बनाते वक्त हमसे हो सकती है और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, ये भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो नए नए सिविल इंजीनियर्स हैं, जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं और प्लान बना रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद में उन लोगों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है जो पहली बार घर बना रहे हैं और जिनको प्लानिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं वो 5 गलतियाँ जो हमेशा हमसे हो सकती है प्लानिंग बनाते वक्त। तो सबसे पहली और मेन गलती हमसे ये हो जाती है कि हम वेंटिलेशन का कुछ भी ख्याल नहीं रखते हैं। जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारे प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो घर बनाते हैं, तो उसमें साइड बैग में कुछ भी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो जब तक आजू बाजू का मकान ना हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, हमें वेंटिलेशन मिलता है। लेकिन जब आजू बाजू के मकान बन जाते हैं तो साइड बैग मतलब साइड में स्पेस ना छोड़ने की वजह से हमारा पूरा वेंटिलेशन दब जाता है और फ्रेश हवा हमारे रूम में नहीं आती है और उजाला भी नहीं आता है। तो हमेशा इस गलती को सुधारने के लिए हमें हमेशा साइड में कुछ जगह छोड़ना चाहिए वेंटिलेशन के लिए, जो हमारे ही प्लॉट में। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट गलती हमसे हो सकती है। अब दूसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी जो हमारी मेन गलती हो जाती है, हम साइड बैग तो छोड़ देते हैं, मतलब साइड में स्पेस तो छोड़ लेते हैं वेंटिलेशन के हिसाब से, लेकिन वो जो स्पेस जो है काफ़ी कम छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब लगभग 2 फीट के अंदर ही छोड़ देते हैं या तो 2 फीट ही स्पेस छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर सोचेंगे, अगर हम स्पेस 2 फीट का साइड में छोड़ते हैं और उसमें बाउंड्री वॉल बना लेते हैं लगभग 4 इंच या 6 इंच की, तो हमें अंदर स्पेस जो है बहुत ही कम मिल रहा है, मतलब लगभग 1.5 फीट ही स्पेस मिलता है। तो 1.5 फीट या 1.5 फीट से कम अगर हमें स्पेस मिलता है, जो वहाँ पे जो स्पेस तैयार हो जाता है वहाँ पे कुछ गंदगी फैल जाती है या कुछ कचरा भी गिर जाता है, तो वो कचरा भी हम साफ़ नहीं कर सकते और वहाँ की गंदगी भी हम साफ़ नहीं कर सकते। इससे वो जो आजू बाजू का हमारा जो स्पेस होता है, जो वेंटिलेशन के हिसाब से हमने छोड़ा होता है, वहाँ पे गंदगी फैल जाती है और उसकी वजह से मच्छर भी हो जाते हैं और घर का जो वातावरण है वो भी खराब हो जाता है। तो हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि मिनिमम जो है हमें साइड में जगह छोड़ना है, तो मिनिमम जगह जो है हमें 2.5 फीट का छोड़ना है। मतलब उसमें 4 या 6 इंच हमारी बाउंड्री वॉल में भी जाती है, तो अंदर हमें जो जगह मिल रही है वो 2 फीट की जगह मिलती है। तो 2 फीट में हम अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ का कचरा भी उठा सकते हैं और वहाँ की गंदगी भी हम साफ रख सकते हैं। चलते हैं तीसरी गलती की तरफ, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जो साइड बैग छोड़ते हैं वेंटिलेशन के लिए, वहाँ पर हम छत डाल देते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि साइड में जो हम वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ देते हैं वहाँ पर हम छत डाल देते हैं या स्लैब डाल देते हैं या ढलाई कर देते हैं। तो जब तक आजू बाजू में कुछ मकान ना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आजू बाजू में जब मकान बन जाता है तो हमारा पूरा वेंटिलेशन पैक हो जाता है, हमारे घर में पूरा अंधेरा हो जाता है, उजाला भी नहीं आता है और हवा भी नहीं आ सकती। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री लोग जो होते हैं वो उनका बजट बढ़ाने के लिए या उनका कंस्ट्रक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ पर भी छत डाल देते हैं जहाँ पर हमने वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है। तो उनका तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
तो हमेशा याद रखिए, वेंटिलेशन के लिए जो स्पेस हम छोड़ते हैं वहाँ पर हमें छत नहीं डालना है, ये ओपन टू स्काई रखना है, वहाँ पर बिल्कुल भी छत हमें नहीं डालना है, ताकि हमारा वेंटिलेशन जो है हमेशा बरकरार रहे। अब चलते हैं चौथी गलती की तरफ। चौथी जो मेन इम्पॉर्टेंट गलती हमारे से ये हो जाती है कि हम टॉयलेट और बाथरूम को वेंटिलेशन नहीं रखते हैं, या तो वेंटिलेशन रखते भी हैं तो वो हमारे घर के अंदर से रखते हैं। जो वेंटिलेटर रखते हैं वो हम घर के अंदर से रखते हैं, या तो वेंटिलेशन ही नहीं रखते हैं। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जो टॉयलेट और बाथरूम का जो स्मेल होता है, जो गंदा स्मेल होता है, वो हमारे घर में फैल जाता है और हमारे घर का वातावरण पूरा खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन देते हैं वो बाहर की तरफ से ही हो। अब लास्ट गलती जो हमसे हमेशा हो सकती है प्लान बनाते वक्त, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो ये गलती जो है बहुत सारे इंजीनियर से भी हो जाती है। तो प्लान बनाते वक्त हम कार पार्किंग के लिए जो स्पेस छोड़ते हैं वो 10 या 12 फीट का ही लेते हैं। तो 10 या 12 फीट की लेंथ में हमारी कार पार्क नहीं हो सकती है, क्योंकि कार का लेंथ आप देख सकते हैं लगभग 12 फीट से ज़्यादा ही होता है। और कार जब हम पार्क करते हैं तो उसके फ्रंट में और बैक में हमें कम से कम 6 इंच की जगह छोड़ना पड़ती है। तो मिनिमम हमें जो जगह चाहिए कार पार्किंग के लिए ये 13 फीट के ऊपर चाहिए, मतलब 13 फीट के ऊपर ही चाहिए। तो हमेशा ख्याल रखिए प्लान बनाते वक्त अगर आपको कार पार्किंग का एरिया रखना है तो मिनिमम जगह जो है आपको 13 फीट से ज़्यादा ही लेना है। इससे आपकी कार जो है आराम से पार्क हो सकती है और आपको कोई भी दिक्कत, पार्किंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये 5 जो गलतियां हैं वो हमेशा हम बहुत बड़े बड़े इंजीनियर से भी हो जाती है और जो नए नए कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उनसे भी हो जाती है। तो इन गलतियों को किस टाइप में सुधारना चाहिए और कौन सी गलतियां हो सकती है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ चुका होगा कि हमसे कौन सी 5 गलतियां हो सकती है प्लान बनाते वक्त और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा भी हो सकता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारी जानकारी हम हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो